नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। तेज धूप, गर्म हवा में शीतलता पाने का प्राकृतिक उपाय है अपने वातावरण को मोहक पुष्पित पौधों से सराबोर कर लें, जिन्हें देखने मात्र से ही नेत्रों में शीतलता और मस्तिष्क में शांति व प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होने लगे। आधुनिक वास्तु एस्ट्रोलॉजी में पेड़ पौधे न केवल वातावरण को सुंदरता देते हैं, अपितु वास्तु दोष का समापन भी करते हैं, व्यक्ति को सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे यदि हम अपने घर या ऑफिस में सही दिशा में लगाएं तो इनकी उपचार क्षमता से व्यक्ति के जीवन सुख सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और हल करने के लिए वह बहुत कुछ करते भी हैं। आज सहदेवी के कुछ टोटके हम बताने जा रहे हैं जिनसे बहुत लाभ हो सकता है, जिससे आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। साथ ही कुछ अन्य पौधों के बारे में भी हम जानकारी देंगे जो न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं अपितु सौभाग्य में वृद्धि भी करते हैं। सबसे पहले सहदेवी। सहदेवी का पौधा धन की कमी दूर करता है। इसके लिए सहदेवी के पौधे की जड़ को सिद्ध करें। इसके बाद इसे लाल रेशमी और चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इस टोटके से धन की कमी दूर होती है, साथ ही धन लगातार तेजी से बढ़ने लगता है। घर में यदि सुख शांति नहीं रहती तो रसोई या भंडार घर में सहदेवी की जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर रखने से कभी अनाज की कमी महसूस नहीं होती। इसके अलावा घर के पूजा घर या मंदिर में सहदेवी की जड़ रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रोजाना सहदेवी की पौधे की जड़ का तिलक करने से शत्रुओं से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही यदि इसे रवि पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन घर लेकर आएं व सूर्योदय से पहले स्नान करके गंगा जल से इस पौधे को शुद्ध करके फिर पंचामृत से स्नान करके विधिवत षोडोपचार करके इसको सिद्ध कर लें। यदि कोई रोगी का रोग ठीक ही नहीं हो रहा तो उसके लिए सहदेवी के पौधा लाकर उस मरीज के कमरे में रख देने से उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। सहदेवी का पौधा वैसे तो कोमल होता है परंतु इसका असर किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति के लिए सहदेवी का पौधा वरदान है। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य अनिद्रा से पीड़ित है, बहुत बेचैनी और कष्ट होता है, तो उसे ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लंबे समय तक यदि इलाज भी नहीं लग रहा हो तो सहदेवी का पौधा रखने से रात को बहुत गहरी नींद आती है। जिन लोगों को रात को डरावने सपने आते हैं उन्हें भी सहदेवी का पौधा सही नक्षत्र में उखाड़ कर लाकर अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। इससे डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। यदि इस रवि पुष्य योग में सुबह सूरज निकलने से पूर्व इसे लेकर आकर घर में इस मंत्र उच्चारण के साथ रख दें। ओम नमो भगवती सहदेवी सदबलदायिनी सर्वजयी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से यदि अभिमंत्रित करके रख लें तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ये पौधे को उचित विधि से पूजा करने के बाद इसके ही रस में शुद्ध गोरोचन और शुद्ध केसर के साथ मिलाकर गोलियां बना लें और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले तो इसे गंगा जल में घिसकर तिलक लगा लें। प्रभाव देखने योग्य होगा। यदि आप किसी बिजनेस की डील करने जाएं या कोर्ट जा रहे हैं या शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं अथवा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसका तिलक लगाकर जाएं, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा मधुमालती या माधवी लता या रंगून के फूल नाम से जो बेल जानी जाती है, इसके पुष्प लाल गुलाबी रंग के गुच्छे के रूप में खिलते हैं और वर्ष के 12 महीने ही ये फूल से लदा रहता है। आयुर्वेद में इस पौधे को डायरिया के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दर्दनाशक औषधि के रूप में इसकी पत्तियां प्रयोग की जाती हैं। कंठ व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। घर और ऑफिस के उत्तरी भाग में इस पौधे को लगाने से आरोग्यता प्राप्त होती है और आय में भी वृद्धि होने लगती है। इसके साथ ही पर्दा बेल सूरजमुखी परिवार की ही सदस्य होती हैं। यह ज़्यादातर रेलिंग, दीवार या खंभों पर लटकाई जाती है। इसके पौधे में श्वेत वर्ण के पुष्प निकलते हैं। यदि इस बेल को घर या ऑफिस के पश्चिम दिशा में लगाएं तो व्यक्ति का जीवन बाधा मुक्त होता है। वहीं इस पौधे के नियमित संपर्क में रहकर प्राणायाम करने से मानसिक व्याधियां दूर होती हैं और अवसाद से भी मुक्त होकर शांति व शीतलता का अनुभव होता है। अतिरिक्त नौनिया नाम का एक पौधा, जिसे पार्टोलिका भी कहते हैं, एक धन समृद्धिदायक पौधा होता है। नोनिया लाल, नारंगी, क्रीम, बैंगनी, श्वेत, पीला, गुलाबी, गहरा बैंगनी रंग में मिलता है। इस पौधे की पत्तियां मोटी और मांसल होती हैं। इसे गमले में लगाया जा सकता है। इस पौधे को यदि घर या ऑफिस के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें तो यह आय के साथ साथ यश की भी वृद्धि करता है। व्यक्ति के नवग्रह संतुलित होकर उच्च परिणाम की प्राप्ति करते हैं।
इसके अलावा मधुकामिनी एक श्वेत पुष्प की बेल होती है जिसके औषधीय गुण भी बहुत अधिक माने जाते हैं। इसे सैटिनवुड भी कहते हैं। इसके औषधीय गुण तो बहुत अधिक हैं। वास्तु अनुसार इस पौधे को घर या ऑफिस के दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में लगाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, सुख व वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह पौधा जीवन में भ्रम मुक्त बनाने के काम आता है। दिशाहीन व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।